ये क्यों फोन कर रहा है? तुम मेरा कॉल क्यों कट कर रही हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे मिलना है बस। तुम आए कैसे? छत से। जैसे आए हो ना वैसे ही वापस जाओ। ऐसे कैसे डार्लिंग? जान जोखिम में डालकर आया हूँ, इतनी मुश्किल से तुम बोल रही हो चली जाओ? बहू। हाँ ससुर जी आ रही हूँ। सुनो, तुम जैसे आए हो ना वैसे चले जाओ, ठीक है? मैं तो आज बैठ जाऊंगी। नहीं, बहुत मेहनत आया हूँ, अभी तो जाऊंगा ही नहीं मैं। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगी, ठीक है? कल 4 बजे मैं तुमसे पार्क में मिलूंगी, तुम अभी फटाफट जाओ। पक्का मिलोगी ना? हाँ पक्का मैं मिलूंगी, तुम जाओ पहले यहाँ से, यहाँ से जाओ। अभी जाता हूँ। बोलिए ससुर जी, क्या चाहिए था? किससे बात कर रही थी? और अंदर कौन था? कौन था अंदर? कोई नहीं, मैं तो अकेले हूँ यहाँ पे। झूठ मत बोलना, सही से बताना कौन था अंदर। मैं सच्ची बोल रही हूँ। झूठ बोलती हो। मुझसे झूठ बोल रही हो? मैंने अपने कानों से सुना है। सच सच बताओ, कौन था वो? तुम मेरे बेटे के पीठ पीछे ऐसा घिनौना चाल चल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें मेरा बेटा पसंद नहीं था और तुम्हें बाहरी गुलछर्रे उड़ाने थे तो मुझे कह दिया होता। और फिर तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की? तुम्हारे माँ बाप ने अपनी राजी खुशी से तुम्हारी सहमति लेके मेरे बेटे से शादी की हो, और फिर तुम ये करतूत कर रही हो। आज मेरे बेटे को पता चलेगा तो क्या सोचेगा वो कि पिताजी ने मेरी गली में ऐसा नाम लेते हुए भी शर्म आती है मुझे। ससुर जी, मैं कर भी क्या सकती थी? आपके बेटे मुझे कोई शरीर का सुख ही नहीं दे सकते, तो मैं इधर उधर जाऊंगी ही ना। तुम फालतू की बकवास मत करो। बकवास नहीं ससुर जी, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, तुम सच कह रही हो ना, तो ठीक है, तुम भी अपने माँ बाप के घर पे चले जाओ, दूसरी शादी कर लो, और मैं भी अपने बेटे को दूसरी शादी करा देता हूँ जब वो तुम्हारे लायक ही नहीं है। माफ कर दीजिए ससुर जी, लेकिन ये दूसरी शादी उनकी और मेरी ये कैसे हो सकती है? शादी तो एक ही बार होती है ना। अरे शादीशुदा जिंदगी में तुम जहर घोल रही हो, तुम्हें पता नहीं है इसका परिणाम क्या होगा। मैं अपनी गलती स्वीकार कर रही हूँ, मैं आगे से ये गलती कभी नहीं करूंगी। सोच लेना, ये आखिरी गलती है, और आज के बाद ऐसी कोई शिकायत मिली तो समझ जाना, अब तक तो मुझे शक था, अब तो मुझे यकीन हो गया, अब मैं तुम पर ज्यादा निगरानी रखूंगा। जरा भी मुझे पता चला ना तो समझ जाना मैं अपने बेटे के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। ठीक है ससुर जी। याद रखना। बाबा जानते हैं आज ऑफिस में क्या हुआ? जानोगे ना, खुशी से उछल पड़ोगे। क्या हुआ? जानते हैं बॉस ने हमारे काम से खुश होके हमें प्रमोशन दे दिया है। सैलरी मालूम है? बताइए कितना होगा? तुम बताओगे तब ना मैं जानूंगा। 25 से 40 हजार कर दिए। देखो, तुम्हारा परिवार के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है, समझे? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा हम क्यों कमाते हैं?
पैसा हम कमाते अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, समझे, ना कि परिवार को तकलीफ देने के लिए। और तुम्हारी जिम्मेदारी है अपने बीवी के प्रति कि उसका भी ध्यान दो। काम और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन पापा लग रहा है कि आप मेरे प्रमोशन से खुश नहीं है। प्रमोशन मतलब क्या? पगार बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी हट गई। पैसा हम क्यों कमाते हैं? पैसा कमाने का मेन उद्देश्य ही होता है घर परिवार को देखना। और जब तुम उस पर ध्यान नहीं दोगे तो पैसे कमाई का मतलब क्या है? अरे पैसा तो मैं भी कमा सकता हूँ, छोटी मोटी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दो, मैं भी देख लूंगा। लेकिन मेरा पेट छोटी मोटी जरूरतों से नहीं भरेगा पापा। मेरे सपने ऊंचे हैं, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। आप इस बात को समझोगे नहीं। अरे बेटा, ज्यादा ऊंचा जाने का सोचता है ना, जब पीछे पलट के देखता है ना तो अपना परिवार छूट जाता है। इंसान समझदार वही है जो पैसे के साथ साथ अपना परिवार भी लेके चले, समझे? बहू, खाना ले जाओ, मेरा हो गया। ठीक है, प्लेट लेके जाओ, मेरा पेट थोड़ा सा। बस हो गया, मेरा पेट भर गया। क्या हुआ, आप आज इतना अपसेट क्यों हैं? देख रही हो ना तुम, पापा मेरी तरक्की से खुशी नहीं है। इतना मेहनत करता हूं मैं दिन रात, हाँ, फिर भी देखिए उनकी बातें। अरे सुनिए ना, अब उनकी भी उम्र हो गई है, अब उनके भी माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप उनके बेटे हो, आपको बोल देते हैं। आप उनकी बात पे बिल्कुल माइंड मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, तरक्की कीजिए, क्योंकि अभी पैसा किसको नहीं चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छी पोस्ट पे चले गए, मैं तो बहुत खुश हूँ। और सुनिए, आप ये सब चीज कुछ मत सोचिए, काफी रात हो गए, आप सो जाइए, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है ना। हाँ, ऑफिस तो जाना है। हाँ चलो फिर आराम करते हैं। हाँ, आप सो जाइए, पापा की बातों को बिल्कुल भी माइंड मत कीजिए, ठीक है? सो जाइए। मोनिका, मेरा बैग लेके आना जरा। हाँ जी, लाई। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ये लो। सारा सामान डाल दिए ना? हाँ। चलो ठीक है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, ठीक है? और तुम पापा का ध्यान रखना। ठीक है, आप पापा का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं हूं ना। ठीक है, बाय। अरे, मैं तो भूल ही गई, मुझे संजीत से मिलने जाना था ना गार्डन। ओहो, मैं जाती हूँ, फ्रेश होके निकलती हूँ। ठीक है पापा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। अपना भी ध्यान देना।
जी पापा, चलते हैं। अब शाम पे जल्दी आना। हाँ पापा। ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। क्या हुआ बहू? बहुत सर दर्द हो रहा है। रुको, मैं डॉक्टर को फोन लगा देता हूँ। नहीं नहीं ससुर जी, डॉक्टर को मत बुलाइए, वो आएगा तो इंजेक्शन लगाएगा। एक काम कीजिए ना, आप ही थोड़ा सर दबा दीजिए ना मेरा। मैं कैसे दर्द दबा सकता? अरे ससुर जी, मेरा सर फटा जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, इतना से तो आप कर ही सकते हैं ना। चलो ठीक है। कहाँ यहाँ पे दर्द दे रहा है? हाँ, बैठ जाइए ना आप आराम से। ये क्या कर रही तुम? कुछ नहीं ससुर जी, मेरा सर दर्द नहीं हो रहा है, मुझे कुछ और ही हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप तो सब समझते हैं ना, तो मेरी फीलिंग को भी समझ जाइए। देखो, तुम क्या बहकी बहकी बात कर रही हो? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तुम्हारा सर ठीक हो गया? अब मैं जाऊँ? अरे नहीं ससुर जी, अभी कहाँ सर ठीक हुआ है। तुमको आराम पड़ गया? अब मैं चलता हूँ। अरे ससुर जी, इतनी भी क्या जल्दी है, और अब तो आपको मेरा बात मानना ही पड़ेगा, और मेरी जो जरूरत है आप वो पूरा कर दीजिए। देखो बहू, अब ऐसा कुछ बोलोगी ना, मैं सीधा बेटे को बोल दूंगा। हो, बेटे को? आपको भी बहुत अच्छे से पता है आपका बेटा आपका कोई बात मानता नहीं, और अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं बोल दूंगी कि आप मेरे रूम में आए थे, मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती किए, तो आप दोनों में ऑटोमेटिक ऐसे ही झगड़ा हो जाएगा। ये तो गलत है ना। तो कम से कम भगवान को तो डरो। इसमें आपका भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। और मुझे ऐसा फायदा नहीं चाहिए। तो फिर आप सोच लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, या तो आपके बेटे से हम ही कुछ बोल देंगे, ऐसे भी वो आ जाएंगे तो मैं बता दूंगी क्या बता दो? कि आप आए थे मेरे कमरे में। मैं भी कह दूंगा उनका सर दर्द दे रहा था, बुलाई तो मैं चला गया। मैं बोल दूंगी ना, मैं तो सर दर्द के लिए बुलाई थी, ससुर जी तो बहुत कुछ करके गए। देखो, ऐसा मत करो, और इस उम्र में मुझे ये सब देखना पड़ेगा। तो आप इतना बात ही मत बढ़ाइए ना, फटाफट काम कर लीजिए, हो गया, बात खत्म, कोई नहीं जानेगा। अरे आइए ना। नहीं बहू, अरे कुछ नहीं। ये ठीक नहीं बहू। बहू, तुमने मेरे साथ ये ठीक नहीं किया। अच्छा, ये देखो। ये क्या बहू? अब तुमने ये सब रिकॉर्डिंग भी कर लिया? अब तो आप कुछ कर नहीं सकते, और रही बात, मैं ये इसलिए की हूँ कि मेरे बॉयफ्रेंड की बात आप मेरे हस्बैंड से ना बताएं, और अगर जिस दिन आप मुझे बताओगे उस दिन मैं ये वीडियो उसको दिखा दूंगी, उसके बाद फिर आप समझ लेना आपका क्या होगा। नहीं बहू, अब मैं कभी नहीं बताऊं। तो ठीक है, आप आराम कर लीजिए, और मैं जा रही हूँ नहा के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। ओके मेरे ससुर जी, बाय। अब लगता है मुझे सारी जिंदगी आराम ही करना पड़ेगा, और इसने वीडियो भी बना लिया है। कहते हैं ना, पानी में डूबा हुआ इंसान इतना ही बाहर आता है। अगर ये वीडियो मेरे बेटे को पता चला, मैं तो बिना मारे मर जाऊं।
क्या करूं? मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पापी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कमरे में ही नहीं आना चाहिए था, मगर मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं तो अपनी ही निगाह में गिर चुका। ऐसे जीवन से अच्छा तो मौत ही अच्छा है। अब मैं नहीं सकता। गेट है। बाबूजी, बाबूजी, गेट खोलिए ना। कुछ आवाज भी नहीं दे रहे, ये सो रहे हैं क्या? क्या हुआ? अरे देखिए ना, बाबूजी गेट बंद करके रखे, 4 घंटा हो गया। मैं गई थी, आई हूँ तो नॉक करी, खोल ही नहीं रहे। 4 घंटा हो गया? हाँ। तुम कहाँ गई थी? मैं तो फ्रेंड के घर पे गई थी। तुमको कितनी बार बोला है? बोल के गया था ना कि बाबूजी का ख्याल रखना। बाबूजी, बाबूजी, ये लो पकड़ो। अरे बाबूजी तो ठीक थे, मैं उनको खाना वगैरह खिला के गई थी। अरे वो मर चुके हैं। मैं अपनी बहू के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या करने जा रहा हूं। इसमें मेरे बेटे का कोई दोष नहीं। क्या है ये? मुझे नहीं पता। तमीज, मुझसे झूठ बोलती है? हाँ? सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्या किया कि मेरे बाबूजी को आत्महत्या करनी पड़ी? बताओ। मैं बताती हूँ, ये सब मेरी गलती है। ये नीच हरकत की तूने। अब तक मुझे धोखे में रखा। जब मैं तुम्हें शादी करके लाया था ना, दुल्हन नहीं लाया था मैं, एक राक्षसनी को अपने घर लाया था मैं। आज जाके समझ में आया, तुमने मुझे बहुत धोखे में रखा है। आज ये दिन आ गया कि मेरे बाबूजी की जान चली गई। कहाँ है वो मोबाइल? दिखाओ मुझे वो वीडियो। तुम्हें इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगा। निकलो यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये घर छोड़ के जाऊंगी कहाँ? कहीं भी जाओ, अपने आशिक के पास जाओ, लेकिन इस घर में एक पल भी नहीं रुकना। अभी क्या भी निकल जाओ। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, माफ कर दो। मैं कभी किसी से बात नहीं करूंगी। तो ये सब ना अपने कुकर्म करने से पहले सोचना था। अब मैं कुछ नहीं सुनता। जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से। जब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। निकलो।
पापा, काश मैं आपकी बात उस दिन मान लिया होता। मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरे भले के लिए बोल रहे थे और मुझे ये दिन में देखना अब मैं किसके सहारे जीऊंगा बाबा।